नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पीएचडी स्कॉलर्स लोक भवन मार्च करेंगे। पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे स्कॉलर्स और अतिथि शिक्षक वीर कुंवर सिंह पार्क के पास जुटे हैं। यहां से सभी लोक भवन के लिए मार्च करेंगे और सरकार के सामने अपनी 6 सूत्री मांगे रखेंगे। अतिथि शिक्षकों के स्थायीकरण, उम्र सीमा बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर लगातार धरना दिया जा रहा है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराने और मांगों के समाधान की गुहार लगाएंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है सरकार जल्द इनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला ले। हमारे सहयोगी सनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सनी, बताइए क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, ये मार्च आर ब्लॉक गोलंबर पे पहुंचा है और सभी लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है। आप सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, प्रशासन ने अब यहाँ पर रोका है इस मार्च। देखिए, हमारी पहली जिद यही है कि सरकार सोचने पर मजबूर तो हुई। 19 दिन से भूखे हड़ताल बैठे हुए थे महात्मा गांधी के रास्ते पे, लेकिन ये सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। लेकिन आज हमने लोग भवन का घेराव किया तो सरकार पहले से हमारी व्यवस्था के लिए यहाँ पे खड़ी है। इसका मतलब ये है कि सरकार हमारी बातें सुन रही है। हम तो चाहते हैं कि आप पैलेट गन चलाइए, 47 चला दीजिए। वैसे भी हम 35 साल के हो गए हैं, पीएचडी कर लिए हैं, बेरोजगार मर रहे हैं, समाज के तानों से मर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आपके गोली से मरेंगे, पैलेट गन के आंख में लगे हम अंधे हो जाए। अंधे हो जाएंगे तो ये हिटलर शाही रवैया नहीं देख पाएंगे। और जहाँ तक बात हिटलर शाही रवैये की है तो मैं सरकार को और हिटलर शाही सरकार को बात कह देना चाहता हूँ कि पोरस से कह दो, ये सिकंदर से कह दो। पोरस से कह दो, ये सिकंदर से कह दो। लहरें हैं लेकिन समंदर से कह दो। लहरें हैं लेकिन समंदर से कह दो। ना झुके थे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। ना झुके थे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। ये इस वक्त जाके हिटलर से कह दो। जय हिंद। यहाँ पे जो छात्र हैं वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और ये सभी लोग दूसरी ओर जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है इन्हें रोकने के लिए और उसके बाद इन तमाम लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है। दरअसल वीर कुंवर सिंह पार्क से इस मार्च की शुरुआत हुई है और ये मार्च अभी आर ब्लॉक गोलंबर पे पहुंची है और ये पहला बैरिकेडिंग आर ब्लॉक गोलंबर पे प्रशासन की ओर से लगाए गए हैं। इसके अलावे लोक भवन पहुंचने तक कई तरह की सुरक्षा लेयर है, कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो अतिरिक्त भीड़ है उसे रोका जा सके। और इसी को लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रशासन की मुस्तैदी और इन तमाम लोगों को रोका जा रहा है। तो 6 सूत्री कुल मांग है जिसको लेकर ये सभी लोग आज मार्च कर रहे हैं। पिछले 19 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में अनशन कर रहे थे और उसके बाद अब जो आंदोलन है वो सड़क पर आ चुका है। 19 दिनों से कई छात्र वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे थे और अब सड़कों पर उतरकर सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराना चाहते हैं। हालांकि बीच बीच में वार्ता हुई लेकिन वार्ता सफल नहीं रही। जो 6 सूत्री मांगे हैं जिसमें मुख्य रूप से उम्र सीमा को लेकर इनकी मांग है कि 55 वर्ष से सरकार ने पहले 40 वर्ष किया, फिर 43 कर दिया, जो कहीं ना कहीं अन्याय है और बार बार सरकार इसमें बदलाव कर रही है। साथ ही जो रेगुलेशन एक्ट 2018 है उसको लेकर भी इनकी ये मांगे हैं। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक हैं उसके स्थायी को लेकर ये मांग कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के वो पोस्टर लगाए गए हैं जिन पोस्टर का जिक्र खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधान परिषद के नेता विरोधी दल रहते हुए जिक्र किया था कि स्थायी शिक्षकों को सरकार क्यों नहीं परमानेंट करती है। और इन्हीं मांगों को लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं और ये काफ़ी भीड़ और जो बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई थी उसे छात्रों ने गिरा दिया है और दूसरी ओर से पुलिस बल के जो जवानों की तैनाती की गई है वो यहाँ पर रास्ता रोके खड़े हैं और ये सभी लोग दूसरी ओर जाना चाहते हैं ताकि वो राजभवन पहुंचकर अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराएं। और ये आर ब्लॉक गोलंबर यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र सभी लोगों को यहाँ प्रशासन ने रोका है। आपको मार्च कर रहे हैं? अभी तो हम लोग को रोका है, रुकेंगे नहीं। हम लोग रुकने वाले में से नहीं और झुकने वाले में नहीं, झुकाने का काम करेंगे। लोग भवन पहुँच जाएंगे? नहीं, अभी रोक दिया गया है, अभी रोक दिया गया है, मगर आगे आने वाले समय में आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग रुकने का नाम लेंगे।
बैरिकेड तोड़ के रहेंगे, ऐसी बैरिकेड 10 तोड़ के रहेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं ये जो क्या वजह है कि बार बार वार्ता हो रही है, सरकार मांग आप लोगों की नहीं मान रही है? सरकार निकम्मी सरकार है। सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, नौजवानों की बात नहीं करते, बेरोजगारों की बात नहीं करते हैं। ये ऐसी मानसिकता की सरकार है, तो हम लोग लड़के लेंगे। आप लोगों को यहाँ पर रोका गया है, लोग बहुत मार्च कर रहे थे, क्या कहेंगे? हम लोग को जबरदस्ती यहाँ पर रोक दिया गया है। हम लोग लोक भवन जा रहे थे, हम लोग शांतिपूर्ण जा रहे थे, क्यों हम लोग को रोका गया? हम लोग शांतिपूर्ण जा रहे थे, क्यों रोका गया? मांगे हैं आप लोगों की, क्या क्या मांगे हैं इसको लेकर? हम लोग को मांगे है कि अतिथि सहायक को परमानेंट कर दे, आपको 2018 यूजीसी का जो नॉर्म्स है उसको लागू करे, 2026 का जो नया नियम लागू किया है उसको कैंसिल करे। उम्र को लेकर भी आप लोगों की मांग है? उम्र सीमा को लेकर भी? उम्र सीमा कहाँ? उम्र सीमा जो है 55 साल जो को 43 साल कर दिया है। अब बताइए, पीएचडी करते करते लोग 43 साल के हो जाते हैं। दूसरा सा बात है कि बिहार में वैकेंसी 10-10 साल पर, 15-15 साल पर आती है। दूसरे स्टेट में साल वैकेंसी आती है, तो वहाँ पर 43 किया जाता तो चलेगा, यहाँ पर 43 कीजिएगा तो कैसे चलेगा? पिछली बहाली कब आई थी? 2020 में। 2020 में, तो लगभग 6 साल हो चुके हैं अब तक। अभी तक वो बहाली पूर्ण नहीं हुई है, अभी भी उसमें 6 सब्जेक्ट का बचा हुआ है, इंटरव्यू और ज्वाइनिंग। जो इतने छात्र यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोग इनका सहयोग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ छात्र राजभवन मार्च कर रहे हैं। हमारे पीएचडी रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन अध्यापक, प्रोफेसर में अध्यापक का मामला है, जो मिसाल नीति का मामला है। उसके बाद हमारे 19 दिनों से छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, 19 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, उनका कुछ हो जाएगा। तो अभी तक बिहार के शिक्षा मंत्री और उनके सभी लोग देखने तक नहीं आए हैं छात्रों को। बिहार जब अंगड़ाई लिया है, छात्र आंदोलन यहाँ हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये छात्रों की बात को माने, अन्यथा ये उग्र और आंदोलन होगा। हम लोग राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। ये लगातार जो बिहार में नीट पेपर का मामला हो या अन्य पेपर का मामला हो, लगातार भ्रष्टाचार, छात्र युवाओं में काफ़ी आक्रोश है, इसलिए हम लोग राजभवन मार्च निकले हैं। लोगों को रोका गया है, ये नाइंसाफी है क्या? आप लोगों को यहाँ रोका गया है? हाँ, रोका गया है, बैरिकेडिंग लगाया है, पर हम लोग आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम लोग जाएंगे, रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं। छात्रों की मांग को मानना होगा। देखिए, यहाँ की जो तस्वीर है वो अगर हम आपको दिखाएं तो इस बैरिकेडिंग के दूसरी ओर बिहार पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, बीएसएफ की तैनाती की गई है, ताकि विकट परिस्थितियों में इसे टैकल किया जाए। और उसके अलावा जो छात्र हैं, इस तरफ आप सभी लोग जहाँ तक पुलिस हम लोग को रोकेगा, हम लोग तो प्रोफेसर के जॉब के लिए हैं, तो हम लोग तो उनका साथ देंगे। हम लोग अनुशासन सिखाते हैं, अनुशासन तोड़ते नहीं हैं। लेकिन एक बात आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, ये पोस्टर देखिए, ये है सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री। जब ये विपक्ष में थे तब हम ये छात्रों का मांग को सदन में उठाते थे, और आज जब पक्ष में है तो छात्रों का दर्द इनको नहीं दिख रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लीजिए। और पटना के एमएलसी नीरज कुमार जो छात्रों को देखने नहीं आए हैं, नवंबर में उनका चुनाव है एमएलसी का। हम जितने छात्र हैं स्नातक, आंख बंद कर लेंगे और उनको हरा देंगे, और उनका अहंकार टूट जाएगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन अपने आप हो जाएगा। सारा एमएलसी इस बार हारेगा जो भी अभी जीता हुआ है, क्योंकि कोई हम लोग का साथ नहीं दे रहा, और हम लोग से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं। मतलब आपके प्रतिनिधि भी साथ नहीं दे रहे हैं? कोई नहीं। जो नीरज कुमार एमएलसी एक बार भी देखने नहीं आया, सारा मामला उनको मालूम है। जो हमारे संजय सिंह बिल्ली और सीआर हैं, वो बोलते हैं कि मेरा तो शादी ही नहीं हुआ, मेरा तो बेटा ही बेटी नहीं है। हमको क्या मतलब है? जब ऐसा ही बात है तो मंत्री पद से हटे। हमारी दर्द को कौन सुनेगा? वोट हम लोग दे रहे हैं, तो दर्द किसी और को सुनाएंगे जा करके? सर नमस्कार। देखिए सर, बिल्कुल हम लोग गांधीवादी तरीके से राजभवन की मार्च कर रहे थे, बैरिकेडिंग लगाया गया है सर। लेकिन हम चाहते हैं कि सम्राट चौधरी और जो भी शिक्षा मंत्री, हम उनको बता देना चाहते हैं, आप जितना भी बैरिकेडिंग कर लीजिए, लेकिन आम जन को, आवाज़ को आप दबा नहीं सकेंगे, क्योंकि आपका नीतिगत फैसला बिल्कुल ही फ्लॉप है। आप किसी भी विद्यार्थी के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, न शिक्षाविद के बारे में सोच पा रहे हैं, न रिसर्च स्कॉलर के बारे में सोच पा रहे हैं, न आप बेट की परीक्षा ले रहे हैं, न आप बहाली निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी टीचर में भी बहाली जो आई, तो उसमें जो भी आपका नीतिगत जो भी फैसले हैं वो भी बिल्कुल गलत हैं। और अभी
लेट लतीफ़ी करने के लिए बीपीएससी पीटी मेंस के नाम पे सोच रहे हैं कि 2-3 साल बहाली को टरकाए हैं और फिर बहाली आगे नहीं देंगे। तो ये सब आपकी मूर्खता है और आपको लगता है कि आप देश के बजट को आप लोग मिल बांट के खा लेंगे और आम आदमी को नौकरी नहीं देंगे, टीचर्स को नौकरी नहीं देंगे, उनके बातों को नहीं समझेंगे तो आपको शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप सभी लोग अनशन पर थे, तो ऐसी क्या नौबत आई कि यहाँ सड़क पर फिर से? देखिए, लगातार 19 दिन होने जा रहा था, लेकिन स्टेट के तरफ से और गवर्नर की तरफ से कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई। जो आप लोग क्यों बैठे हुए हैं अनशन पे? हम लोगों को मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ा। आप देखिए, तो उम्र सीमा जो पहले जितना था 55 वर्ष, उसको घटा करके ये लोग 40 ईयर समान वर्ग का कर दिया, जनरल कैटेगरी का। हम कहना चाहते हैं सरकार से, आपका विश्वविद्यालय 3 साल पे पीएचडी का वैकेंसी निकालता है, 6 साल में आप शोध पूरा करवाते हैं, 20 साल में 2 बार वैकेंसी देते हैं, 2042 का कई विभागों का बहाली अभी लटका हुआ है, फिर उम्र सीमा किस आधार पर आप कम किए? जो आप एफपीएम मॉडल बिल्कुल सनी, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से इनमें असंतोष की स्थिति, इनमें नाराजगी भी है और ये आक्रोश भी दिख रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ते हैं।